हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुस्ताकिल जी और आप सभी का स्वागत है आपके अपने पीएलसी के प्लेटफॉर्म पर, जिसका पूरा नाम है प्योर लर्निंग सेंटर, जहां पर आपको 9th 10th 11th 12th बोर्ड की प्रिपरेशन के साथ साथ कॉम्पिटिटिव लेवल तक की तैयारी करवाई जाएगी। जहां पर आपको IIT JEE नीट NTSC ओलंपियाड सब की ही तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म पर करवा दी जाएगी। तो आप बने रहे हमारे साथ और अपन स्टडी करते हैं अपने चैप्टर के बारे में, जिसमें अपन ने कल तक स्टडी कर लिया था स्फेरिकल मिरर तक। तो आज अपन शुरू करेंगे स्फेरिकल मिरर से आगे। तो स्फेरिकल मिरर में वापस में थोड़ा सा रिवाइज कर लेना चाहता हूं कि क्या होते हैं स्फेरिकल मिरर। तो उसमें थोड़ा सा अपन देख लेंगे क्या होते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर होते हैं बच्चों, क्या उनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, कर्ड हो। क्या हो बच्चों, कर्ड। वो कैसी हो सकती है, या तो इनवर्ड होगी या फिर आउटवर्ड। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है तो क्या है वो कॉनकेव मिरर है, जिसका दूसरा नाम डाइवर्जिंग मिरर भी होता है, कन्वर्जिंग मिरर भी होता है, और उसे मैग्नीफाइड मिरर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बना सकता है, इसलिए इसको मैग्नीफाइड मिरर कहते हैं। तो इस बारे में अपन स्टडी करेंगे आज जब अपन पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन। तो बने रहे हमारे साथ। आगे नेक्स्ट अपन ने कहा था अगर आउटवर्ड हो तो क्या कहते हैं इसको, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं और डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। क्यों कि ये रेज को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। और इसको डिमिनिश्ड मिरर भी कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी साइज की इमेज बनाता है। बने रहे हमारे साथ। नेक्स्ट अपना टॉपिक है टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। क्योंकि मैंने बात की है कि ये जो है मिरर वो किसका पार्ट है, वो होलो स्फेयर का पार्ट है। किसका है? होलो स्फेयर का पार्ट है। तो उसके टर्म्स की बात करूं तो जो होलो स्फेयर है उसका जो सेंटर होगा उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं बच्चों। उसको क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको C से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बच्चों? C से। और होलो स्फेयर की जो रेडियस है R, वो होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो लाइन पास करती है किससे? इस C और पोल से। पोल है मिड पॉइंट ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इन दोनों से पास करने वाली लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस। और जो C का मिड पॉइंट होगा, C और P का, उसको कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। और P और F के बीच की लेंथ को कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं बच्चों? फोकल लेंथ। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? और अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इसका जो ये डाया है किसका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, इसको कहते हैं अपर्चर। क्या कहते हैं बच्चों? अपर्चर। ये अपना होलो स्फेयर के टर्म्स खत्म हुए। नेक्स्ट आप देखना चाहो तो इनकी डेफिनेशंस देख सकते हो बच्चों। जो पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? अपर्चर होता है, पोल होता है जिसको वर्टेक्स भी कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है या फिर ओनली इसको फोकस कहते हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस होता है, और नॉर्मल होता है, फोकल लेंथ होती है। नॉर्मल की अगर मैं बात करूं तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन को नॉर्मल कहते हैं अपन। किसको? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर को नॉर्मल कहेंगे अपन। तो देखते हैं अपन, सबकी डेफिनेशंस आपके सामने पड़ी हुई है, जिसमें आपको का इफेक्टिव विड्थ ऑफ स्फेरिकल मिरर फ्रॉम रिफ्लेक्शन कैन, वो होता है अपर्चर, और कैन सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर है या मिड पॉइंट है वो है पोल। और बात करते हैं अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की, तो जिसका पार्ट है कौन, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसका सेंटर है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और बात करें अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर की, तो जो होलो स्फेयर जिसका पार्ट है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिस होलो स्फेयर का पार्ट है उसकी रेडियस है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर बात करें प्रिंसिपल एक्सिस की, तो प्रिंसिपल एक्सिस जो पास होती है किससे? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो लाइन पास करती है उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अगर नॉर्मल की बात करें तो
परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट इंसिडेंस पॉइंट वो है नॉर्मल। कौन है? नॉर्मल। आई बात समझ में। नेक्स्ट अगर बात करें प्रिंसिपल फोकस की, तो फोकस क्या होता है बच्चों? जहाँ पे पैरेलल रे जो आएगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, वो सारी की सारी कन्वर्ज हो जाए या फिर डाइवर्ज होए बट अपियर टू वहाँ से जाती हुई दिखे, तो उसको कहते हैं अपन फोकस। क्या कहते हैं बच्चों? फोकस। एंड डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकल लेंथ, फोकस होती है फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस कॉल्ड फोकल लेंथ। आगे बात समझ में यहाँ तक बच्चों? यहाँ तक अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, बट मैंने वापस रिवाइज करवाया है ताकि अब अपन अगर आगे पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो नेक्स्ट अपन चलते हैं बच्चों, इमेज फॉर्मेशन रूल इन कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन रूल इन कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन के जो रूल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? अगर सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी, पैरेलल आए किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आएगी कोई रे तो वो उसके फोकस से जाएगी। किससे जाएगी बच्चों? फोकस से जाएगी। पहला रूल हो गया। ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ रही है पैरेलल, जा रही है फोकस से, आ रही है पैरेलल, जा रही है फोकस से। सेकंड बात करते हैं बाय फोकस। बाय फोकस अगर फोकस से आती है, कहाँ से आती है बच्चों? फोकस से अगर यूं जाती है तो उसके पैरेलल चली जाएगी। किससे के पैरेलल बच्चों? ये पैरेलल जाएगी ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो और यहाँ से ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहाँ से फोकस से होते हुए अगर इस पे इंसिडेंट होती है कोई रे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। ये है सेकंड। थर्ड है क्या? बाय सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से चली जाए, कहाँ से चली जाए? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे, तो इसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है रे। ये होता है थर्ड लॉ रूल। एंड फोर्थ रूल होता है अगर एट पोल ऑब्लिक्यू इंसिडेंट होती है तो उतना ही एंगल बनाते हुए वापस चली जाती है, उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है। आप सब जानते हो बच्चों, कोई भी अगर सर्कल है या स्फेयर है तो वहाँ पे सेंटर से खींची गई कोई लाइन इस पर खींची गई टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। मतलब यहाँ पे खींची गई हर एक रेडियस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के हर पॉइंट पर नॉर्मल का काम करेगी, तो उसी को नॉर्मल मानते हुए सारे एंगल बनेंगे। जहाँ पे रूल वही रहेगा, कौन सा वाला जो अपन ने स्टडी किया था, आई इज इक्वल टू आर। ये रूल फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा, ये ही रहेगा बच्चों, ये ही रहेगा। तो ये सारी इनकी लैंग्वेज है। नेक्स्ट ये है अपने, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं बच्चों, जब भी मैं बात करता हूँ किसकी, जब ऑब्जेक्ट रखा हो कहीं पे तो आपको हमेशा रे डायग्राम अगर ड्रॉ करना है, क्या करना है बच्चों? रे डायग्राम। तो रे डायग्राम ड्रॉ करोगे तो क्या करोगे बच्चों? एक छोटी सी टेबल बनाओगे 4 लाइन की, जहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों? हमेशा बोर्ड का अगर क्वेश्चन आए तो ऐसे ही करोगे बच्चों। कैसे? एक टेबल बना के, टेबल में सबसे पहले लिखोगे बच्चों पोजीशन ऑफ इमेज। क्या बच्चों? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट लिखो बच्चों पोजीशन ऑफ इमेज। क्या? पोजीशन ऑफ इमेज। नेक्स्ट लिखोगे बच्चों साइज ऑफ इमेज।
नेक्स्ट लिखोगे नेचर ऑफ इमेज। 4 लाइन की टेबल बनाओगे जिसमें अपन ने सबसे पहले क्या रखा है बच्चों, सबसे पहले रखा है ऑब्जेक्ट कहाँ पे, एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे जब अगर ऑब्जेक्ट हो तो उसका कहाँ पे बना बच्चों, अपन ने अभी पढ़ा कहाँ पे, एट फोकस, एट एफ पे बना। नेक्स्ट अगर बात करूँ उसकी साइज की तो पॉइंट साइज है बच्चों, कैसी है, पॉइंट साइज है क्योंकि फोकस पे है। और देखो एक ही पॉइंट पे रे कन्वर्ज हुई है, एक ही पॉइंट पे रे मीट हुई है और जहाँ पे मीट होती है वहाँ से अपन हाइट देखते हैं, कहाँ से, प्रिंसिपल एक्सिस से। वहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस से अगर हाइट देखो तो वहीं पे है, तो यहाँ से अपने पॉइंट साइज की एक इमेज मिली है। नेक्स्ट बात करता हूँ नेचर की, तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, जैसे अपन नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करेंगे अपने को शो हो जाएगा। मैं कहता हूँ यहाँ पे रियल में हुई है, क्या हुई है बच्चों, रियल में रेज मीट की है, तो यहाँ पे रियल इमेज बनता है, क्या बनता है बच्चों, रियल। और रियल होता है तो ऑलवेज इन्वर्टेड होता है, रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होता है बच्चों। कैसा होता है, इन्वर्टेड होगा, क्या होगा, इन्वर्टेड। तो ये 4 लाइन की टेबल हमेशा ड्रॉ कर देना आपको और आगे बनाते रहना है। सबसे फर्स्ट था जब इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी पे था, तो जब इन्फिनिटी पे होगा तो कहाँ पे बनेगी, पोजीशन ऑफ इमेज होगी फोकस पे। और बात करते हैं साइज की तो पॉइंट साइज बनता है। और नेचर की बात करें तो रियल में मीट हुई है तो रियल इमेज बनेगा, कैसा बनेगा बच्चों, रियल बनेगा। आ गई बात समझ में, आ गई ना, आ गई, ओके डन। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कहाँ पे आ जाए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ जाए बियॉन्ड सी मीन्स क्या, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। इसका सी कहीं यहीं कहीं होगा। और अगर यहाँ पे आ जाए कौन, ऑब्जेक्ट, तो कैसे बनेगा, देखते हैं बच्चों कैसे बनता है ये इमेज, कैसे लो। तो अपन जानते हैं बच्चों अगर कोई पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, इतना जानते हो ना। अगर कोई फोकस से जाएगी तो पैरेलल आएगी, ये भी जानते हो ना बच्चों। अगर फोकस से जाएगी पैरेलल आएगी तो ये देखो तो बच्चों कहाँ बन गया रे, इमेज कहाँ बन गया रे, ये है ए, ये है बी, देन ये है ए डैश, ये है बी डैश। उल्टा बना के नहीं बना, यूं था सीधा, यूं बना उल्टा। यहाँ पे कैसा बना, रियल बना। तो अपन बात करें अगर टेबल में लिखने की तो क्या लिखेंगे, बियॉन्ड सी, कहाँ पे था, बियॉन्ड सी मीन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। और बात करें कहाँ पे बना तो बिटवीन सी एंड एफ, कहाँ पे बना बच्चों, और पॉइंट साइज नहीं बना, कैसा नहीं बना, पॉइंट साइज नहीं बनाना, तो पॉइंट साइज नहीं लिखेंगे। आई बात समझ में, लो लिखते हैं अपन, क्या लिखेंगे, कहाँ पे पढ़ा था ये पढ़ा था बियॉन्ड सी, मतलब बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। बात करें पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज की अगर मैं बात करूं तो कहाँ पे है, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में है, कहाँ है बच्चों, इन दोनों के बीच में। जब बात करूं तो लेस देन ऑब्जेक्ट, देखो तो इतना बड़ा है ऑब्जेक्ट, इतू सा इमेज, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट इतू सा इमेज, तो क्या लेस देन ऑब्जेक्ट। और बात करें अगर नेचर की तो नेचर कैसा लग रहा है, रियल लग रहा है, कैसा लग रहा है बच्चों, रियल लग रहा है। और जब रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, क्या होगा बच्चों,
इन्वर्टेड होगा। आई बात समझ में? आगे क्या, आगे तो नोट करो। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं क्या, जब आ जाए कहाँ पे, सी पे। कहाँ पे आ जाए बच्चों, सी पे। अगर सी पे आ गया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ज़्यादा फर्क थोड़ी पड़ता है। सी पे आ गया देखो मान लो, तो ये यहाँ से कूद के कहाँ आ जाए, यहाँ पे आ जाए। लो पूरा वापस बना देते हैं, वैसे ही खराब हो गया ये। लो अपन बना देते हैं यहाँ पे अपना स्फेरिकल कॉनकेव मिरर। और नेक्स्ट देखो 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 देखो, देखो। यहाँ पे होगा अपना फोकस, यहाँ पे होगा सी, यही बात है। और कहाँ पे लाके रख दिया ऑब्जेक्ट को, सी पे। ओ सीधा रखो सर, ऐसे क्या रख रहे हो, है ना। लो सीधा सीधा एकदम सीधा रखेंगे अपन, टेंशन मत लो। ये देखो ये आया नहीं, क्या बात है, ये आ गया। और अगर इसके पैरेलल जाएगी तो बताओ जरा कहाँ से आएगी, बताओ 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 जल्दी करो। ये देखो कहाँ से आएगी, फोकस से आएगी, आप सभी को पता है। अगर पैरेलल जाएगी तो फोकस से आएगी। अब जब अगर अपन फोकस से भेज दें, कहाँ से भेज दें बच्चों, फोकस से, तो कहाँ आएगी, इसके पैरेलल आएगी। जब पैरेलल आएगी तो कहाँ मीट कर गई बच्चों, मीट कर गई है कहाँ पे, सी पे। सी पे ही कर गई क्या, सी पे की ना, की कि नहीं की, बताओ जरा। बिल्कुल सी पे ही मीट कर गई। और इक्वल साइज, कैसी साइज, इक्वल साइज। तो अगर आप बनाओ अब टेबल, तो कैसी बनाओगे बच्चों, बनाओ जरा, बनाओ। तो सबसे पहले लिखोगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट लिखोगे पोजीशन ऑफ इमेज। नेक्स्ट लिखोगे नेचर ऑफ इमेज। नेक्स्ट लिखोगे साइज ऑफ इमेज। खत्म। क्या क्या होगा बताओ जरा, जल्दी बताओ क्या होगा। कुछ नहीं होगा। अगर ये ए है, ये बी है, तो ये क्या होगा, ए डैश, ये हो जाएगा बी डैश। कैसा बना, कहाँ पे था ये, एट सी, एट सी। अगर सी पे होगा तो कहाँ पे बनेगा, पोजीशन ऑफ इमेज। बताओ तो, हो सर सेम, कॉपी करो, कॉपी करो, पेस्ट करो। नेक्स्ट नेचर, नेचर कैसा, ओ रे नेचर तो वही वाला है, रियल। रियल में मीट की है ना, रियल में मीट की है। जब रियल में मीट करेगी तो कैसा बनेगा, रियल। और रियल जब बनेगा तो आप देख पा रहे हो, अपनी आंखों से देख पा रहे हो कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड। ये वहां पे सीधा है, इसका ये हेड है, यहाँ पे ये हेड है, तो लटक गया ना उल्टा, लटक गया उल्टा, तो उसको क्या कहते हैं, इन्वर्टेड। क्या कहते हैं बच्चों, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। आगे बात समझ में है। और जब बात करूं साइज की, तो साइज दोनों की क्या है, इक्वल है बच्चों। क्या है बच्चों, इक्वल। तो इक्वल टू दी ऑब्जेक्ट, क्या बोलेंगे, इक्वल टू दी ऑब्जेक्ट।
आ गई बात समझ में? ये आ गई नई टेबल। ये क्या आई अपनी नई टेबल बन के आ गई। जब कहाँ पे था? जब सी पे था। कहाँ पे था? सी पे था। जब नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो नेक्स्ट देखते हैं कहाँ पे रख सकते हैं, आप खुद गैस करो कहाँ पे रखेंगे, कहाँ पे रख सकते हैं बताओ। पोजीशन सबसे पहले इन्फिनिटी पे रखा था, इन्फिनिटी के बाद इन्फिनिटी एंड सी के बिटवीन रखा था, फिर सी पे रखा, तो नेक्स्ट आपको क्या दिख रही होगी? आपको दिख रही है आप ऑफकोर्स सी और एफ के बीच में रखेंगे, बिटवीन द सी एंड एफ, बिटवीन द सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। कहाँ पे रख सकते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख सकते हैं। तो चलो रखते हैं, रख देते हैं। आप लोग खुश रख देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं रखने में। सही बात, सही बात। इसको नहीं हटाएंगे, ये हमारा दुश्मन है। इसको हटा सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, इसको हटा दें, ले हटा दें आप। लो रखते हैं। कहाँ पे रखना है अपने को? सी और एफ के बीच में, कहीं पे भी रखना, कहीं पे भी रख देंगे बच्चों, कहीं पे भी रख देंगे। तो आप जानते हो अगर ये जाएगी पैरेलल, ये जाएगी पैरेलल, तो जाएगी सी से। सर आप बस यहीं से क्यों भेज रहे हो? क्योंकि कहीं से भी भेज सकते हो बच्चों, मिनिमम 2 रेज भेजनी है आपको, मिनिमम 2 रे। मेरे को अच्छा लगता है कि एक पैरेलल जाए, यहाँ से नहीं भेजो तो आपकी मर्जी, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से भेजें, कोई ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ से भेज सकते हो बच्चों। कहाँ पे? पोल पे। यहाँ क्या है? पोल है, पी है ये, तो वहाँ पे भी भेज सकते हो। अगर आपका मन हो तो मैं वहाँ पे भी भेज दूँ, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अगर यहाँ पे जाएगा, कहाँ पे? पोल पे, पोल पे जाएगा। एक मिनट बच्चों, एक मिनट। देखो ये गया पोल पे, पोल पे उतना ही एंगल बनाते हुए जाएगा यूं, और यूं गया। अगर इसको अगर आगे बढ़ाएं तो ये कहाँ पे मीट हो गए रे बच्चों? कहाँ पे मीट हो गए रे? ये तो बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन, ये अगर ए है और ये बी है, देन ये ए डैश होगा, ये बी डैश होगा, और ये क्या बन गया? ये एक इमेज बन गया बच्चों। क्या बना? ये इमेज बना है। कैसा बना है? बहुत अच्छा बना है, बड़ा बना है। तो अपन ने पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की क्या दी है बच्चों? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दी है बिटवीन, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। कहाँ पे दी है बच्चों? बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। तो कहाँ पे बनेगा ये बना है बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। जब था सी पे तब बना था सी पे, अब बना है बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, या इसको कह सकते हो बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बच्चों, क्या? जब नेचर की बात करूँगा तो वही रहेगा, लेकिन जब बात करूँगा साइज की तो साइज वो नहीं रह पाएगी बच्चों, साइज वो नहीं रह पाएगी। क्यों बच्चों? क्योंकि साइज तो देखो ना, ऑब्जेक्ट इतू सा, इमेज इतना बड़ा, ऑब्जेक्ट इतू सा, इमेज इतना बड़ा। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, किससे? ऑब्जेक्ट से बड़ा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है इमेज, ऑब्जेक्ट से बड़ा है। मतलब आप समझ गए बच्चों, जब तक सी पर पहुंचेगा तब तक इक्वल होने की कोशिश करेगा, सी के आगे जाते ही बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? बड़ा हो जाता है। कौन? इमेज। इमेज क्या हो जाता है? बड़ा। जब आपको मैग्नीफाइड इमेज देखना हो तो हमेशा आप क्या करोगे, और रियल देखना हो तो
सी और एफ के बिटवीन में रखोगे। जब आप अब नेक्स्ट पोजीशन क्या आ सकती है बच्चों, नेक्स्ट पोजीशन आप सब जानते हो, जब वहाँ पे था सबसे पहले इन्फिनिटी, फिर बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, देन सी, तो सी एंड एफ के बिटवीन आ गया। तो अब किसकी बारी, अब आ गई एफ की बारी। किसकी बारी बच्चों, एफ की बारी आ चुकी है। तो रखते हैं एफ पे, देखते हैं क्या होता है, क्या हो रहा है बच्चों। चलो देख लेते हैं अपन हो क्या रहा है यहाँ पे। ओहो, ये तो गड़बड़ हो रहा है। कोई नहीं, होने दो, गड़बड़ गड़बड़ होता रहता है बच्चों। लो, ओ ले, फिर हो गया गड़बड़। लो, इसको बैक लेते हैं, इसको हटाने की कोशिश करते हैं, इसको हटा देते हैं, ये सब हटा देते हैं। ये देखो ना, ये फर्जी है, ये भी फर्जी है, ये नहीं फर्जी, हाँ ये फर्जी है, पर फर्जी बहुत बड़ा है। ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। ले, नेक्स्ट अपन को कहाँ पे रखना है बच्चों, अपने को रखना है एफ पे। कहाँ पे, एफ पे। एफ पे रख दिया। ओ माय गॉड, अब सर क्या करें। ओ, ये एफ से ही जाएगा क्या, जब एफ पे रखा तो एफ पे ही जाएगा ना। आई बात समझ में। अगर ये पैरेलल जा रही है तो एफ, ये तो पैरेलल जाएगी, जो एफ से होके जाएगी, भले एफ पे पड़ा, क्या फर्क पड़ा, वो तो रूल है, रूल तो फिक्स है, एफ से जाएगी। नेक्स्ट अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ से ऑब्लिक डाल सकते हैं, यूँ यहाँ से डाली ऑब्लिक पोल पे, तो इतना ही एंगल बनाते हुए जाएगी यूँ। कैसे बच्चों, यूँ यूँ यूँ, कैसे 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 कैसे, ऐसे। अब देखो तो दोनों कैसी है, पैरेलल है। क्या है बच्चों, पैरेलल है। जब पैरेलल है तो कहाँ पे मिलेगी, मिलेगी नहीं, मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कहाँ पे नहीं मिलेगी, नहीं कभी नहीं मिलेगी। मतलब अपन मान सकते हैं कहाँ पे मिल सकती है, इन्फिनिटी पे। जब इन्फिनिटी पे मिलेगी तो इसका इमेज बहुत बड़ा बनेगा बच्चों, बाहर जा रही है जा रही है जा रही है, बहुत बड़ा बना रही है इमेज। मतलब अपन क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड बनेगा। कहाँ पे बनेगा, एट इन्फिनिटी बनेगा। कहाँ पे पड़ा है, एट एफ पड़ा है। कहाँ पड़ा है बच्चों, एट एफ पड़ा है। बनेगी वही ऐसी ही बनेगी, कैसी, रियल। बट जब पड़ा हो कहाँ पे, एट एफ पे हो, तो पोजीशन ऑफ इमेज आती है एट इन्फिनिटी। जब था इन्फिनिटी पे तो पोजीशन ऑफ इमेज आई थी कहाँ, एफ पे। जब एफ पे आ गया ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ चली गई, इन्फिनिटी पे। मतलब एक जगह मीट होती है, वो कहाँ है, वो जगह है सी, वो जगह है सी, बाकी कहीं मीट नहीं होती। और अगर बात करूँ साइज की तो हाईली मैग्नीफाइड हो गया बच्चों। कैसा हो गया, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड इमेज हो चुका है बच्चों। कैसा हो चुका है, हाईली मैग्नीफाइड। ओ माय गॉड सर, ये क्या करवा दिया। अरे हो गया बच्चों, क्या करें। अब तो यहाँ तक का अगर मैं वापस देखना चाहूँ, ये पांच इमेज को अगर मैं वापस ड्रॉ करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ बच्चों, ध्यान देना। वापस एक बार रिवाइज करते हैं, शॉर्टली रिवाइज करते हैं, जल्दी चलो करते हैं अपन। तो सबसे पहले मैं बात करूँ किसकी, सबसे पहली अपने पास पोजीशन आती है इन्फिनिटी पे। कहाँ पे आती है बच्चों, इन्फिनिटी पे। चलो वापस बना देते हैं, क्या करते हैं बच्चों, वापस बनाते हैं। वापस बनाएंगे तो देखेंगे क्या हो रहा है। लो, एक बार तो अपन एक एक अलग अलग देख लिया इंडिविजुअल, अब देखेंगे सब एक साथ, सब एक साथ, हम साथ साथ, हम साथ साथ। आई बात समझ, आई क्या, नहीं आई ना, कोई नहीं, आ जाएगी, धीरे धीरे आता है, फिजिक्स है, एकदम से थोड़ी आएगा। अच्छा सब्जेक्ट है भाई। कहते हैं ना अच्छे लोग जल्दी समझ नहीं आते, वही बात, फिजिक्स भी अच्छा सब्जेक्ट है, तो जल्दी समझ नहीं आता। अब आई बात समझ में, अब तो आ गई होगी भाई, अब तो आनी चाहिए भाई। लो, बना देते हैं। तो बनाते हैं क्या, ये कौन क्या, ठीक है, बड़ा सा, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस। जब हो इन्फिनिटी पे तब बनती है फोकस पे, जब हो इन्फिनिटी पे, मतलब अगर पोजीशन है इन्फिनिटी, मान लो ये है, तो इमेज की क्या होगी, ये वाली, ठीक है।
जब आ जाए कहाँ पे, बिटवीन ये पोजीशन सेकंड, तो अगर यहाँ पे सी है तो इमेज की पोजीशन सेकंड। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड सर, आप ऐसे दिखा रहे हो इतना बड़ा, तो हम तो मानेंगे इतना बड़ा बना। नहीं 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 बच्चों, हम भी आपको ऐसे ही दिखा देते हैं बच्चों। लो ठीक है सर, आप ये बड़ा दिखा रहे हो, नहीं ये भी बड़ा नहीं दिखाते, लो आपकी मर्जी, लो छोटा सा दिखाएंगे आपको, छोटा सा दिखाएंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स ये ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। ये है पोजीशन सेकंड। इसके बाद अपन बात करते हैं, अगर आ जाए कहाँ पे, सी पे, तो वापस यही बनता है सी पे, मतलब अगर ये थर्ड तो इसकी पोजीशन ये थर्ड। जब फर्स्ट पोजीशन, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड। जब आ जाए किस पे, फोर्थ पोजीशन कहाँ पे, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे ये होता है फोर्थ, तो इमेज बनेगा यहाँ पे, ये इमेज की पोजीशन नंबर फोर्थ, ये इमेज की पोजीशन नंबर फोर्थ। फिफ्थ पोजीशन चला जाए, ये हो गई इसकी पोजीशन फिफ्थ, किसकी, ऑब्जेक्ट की। देन इमेज की पोजीशन चली गई फिफ्थ, इधर किधर, इधर कहाँ पे, इन्फिनिटी। कहाँ पे बच्चों, इन्फिनिटी पे। इसका आप चाहो तो फोटो ले लो, जल्दी करो। क्या होता है, ऑब्जेक्ट चल रहा हो इधर तो इमेज चलेगा इधर, ये इनका चलना है। क्या है बच्चों, चलना। और जैसे ऑब्जेक्ट आएगा इधर, इमेज बनेगा मोटा, क्या, बड़ा बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, बड़ा बनेगा। तो बड़ा 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 होता जाएगा। एक पोजीशन और आएगी बच्चों, उसके बारे में मैं सबसे लास्ट में बात करूंगा। उससे पहले आप चाहो तो इसको नोट कर लो बच्चों, फोटो ले लो, जो करना है कर लो। उसके बाद में नेक्स्ट शुरू कर रहा हूँ। लो नेक्स्ट अपना टॉपिक है बच्चों, कहाँ पे रे, ओहो सर ये क्या है, ये आ गया बिटवीन एफ एंड पी। तो सर ये साथ में समझा देते, बिल्कुल समझा देते, लेकिन ये थोड़ा अलग नेचर दिखा देता है, जो आप थोड़ा धीरे समझ आएगा और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो मान के चलो, इसको आप टिक कर दो इम्पोर्टेंट का, ऐसा, कैसा, ऐसा बच्चों, ऐसा टिक कर दोगे, तब जाके समझ आएगा ये, क्योंकि बहुत अच्छा है बच्चों। क्या है, बहुत अच्छा है। देखो ये है आपका कॉनकेव मिरर, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये है आपका फोकस। सर बार बार क्यों बता रहे हो, हाँ बच्चा बताना पड़ता है। यहाँ पे लाके रख दिया, कहाँ पे, बिटवीन पी एंड एफ। क्या बोल रहा है, बिटवीन एफ एंड पी, तो एफ ये, पी ये इनके बीच में है, तो एक तो यूँ जाएगा। अगर पैरेलल जाता है, क्या जाता है बच्चों, पैरेलल जाएगा, तो कैसे जाएगा, कहाँ से जाएगा, फोकस से। सर कैसे चला जाएगा, ऑब्जेक्ट बीच में आने दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कहाँ से जाएगा, फोकस से ही जाएगा, पैरेलल वाली फोकस से। और एक कहाँ पे डाल दे बच्चों, यहाँ पे ऑब्लिक क्यों डाल दे, तो एक यूँ चली जाएगी। जब यूँ चली जाएगी तो ये कुछ डाइवर्जेंट टाइप जा रही है बच्चों, अभी नहीं दिख रही, मैं दिखाता हूँ अच्छे से। ये क्या रफली डायग्राम है, इसकी वजह से नहीं दिख पा रहा, लेकिन अभी दिखा देते हैं बच्चों। अभी एक मिनट देखो बच्चों, ऐसे, ये ऐसे देखो, तो इनको अगर मैं पीछे यूं टिक 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 करूं, तो ये देख टिक 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 टिक, ओ हो सर, बन गई। हाँ, तो मैं यही तो बनाना चाह रहा था बच्चों। क्या, यही इमेज बनाना चाह रहा था, जो देखो तो बच्चों कैसी है। ओ सर सीधी है, ओहो सीधी है, इसका ये इधर, इसका भी इधर, इसका ये ए डैश, इसका ये बी डैश। ओ हो, ये देखो वर्चुअल इमेज बन गई है बच्चों। कैसी बन गई है, वर्चुअल इमेज है। क्यों, अपीयर टू मीट है, एक्चुअली मीट नहीं है, एक्चुअल में मीट की नहीं है, अपीयर हुई है, तो अपन कहते हैं वर्चुअल इमेज बनता है। सर कॉनकेव मिरर वर्चुअल बनाता है, हाँ सर बनाता है, बिल्कुल सर, ये वर्चुअल बनाता है। कब बनाता है, जब आप ऑब्जेक्ट को रख दो एफ और पी के बीच में रख दो, तो ये वर्चुअल बनाता है। तो यहाँ पे अगर आप वो टेबल बनाओगे, कौन सी वाली, जो मैंने अभी बताई थी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, बिटवीन एफ एंड पी, सेम
और अगर बात करूं पोजीशन ऑफ इमेज की तो आप क्या कहोगे बच्चों, बिहाइंड मिरर। मतलब क्या, बिहाइंड मिरर, पीछे चली गई। ये कहाँ चली गई, पीछे। ऐसी कोई पर्टिकुलर जगह है नहीं कि अपन वहाँ पे बता दें, बट अपन ये कह सकते हैं कि उसके पीछे बना है। जब मैं बात करूँ नेचर की तो नेचर अभी बताया मैंने, अपीयर टू मीट हुई है। तो अपीयर टू मीट है मीन्स कौन सा है, वर्चुअल है। कैसा है रे, वर्चुअल। और सीधा है क्या, सीधा है क्या, तो सीधा है बच्चों वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बात करूं अगर साइज ऑफ इमेज की, किसकी, साइज ऑफ इमेज की, तो मैं कहता हूं देखो तो इतू सा ऑब्जेक्ट है, इतना बड़ा इमेज है, इतू से ऑब्जेक्ट का इतना बड़ा इमेज है। तो साइज की जैसे ही मैं बात करता हूं, साइज की बात करते ही मेरे दिमाग में सीधी सीधी बात आ गई, देखते ही मैग्नीफाइड। क्या, मैग्नीफाइड, या मैं कह सकता हूं ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में बच्चों, आ गई तो बोलो यस, और लगे हैं उसी एनर्जी के साथ। आज ये चैप्टर ख़त्म करके ही छोड़ेंगे, ये एनर्जी बनाए रखोगे तब आएगा मज़ा, तब आएगा मज़ा। आई बात समझ में। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं किसके बारे में बच्चों, नेक्स्ट है कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स, जो अपन ने पढ़े थे ना अभी कॉनकेव के लिए सेम टू सेम है, किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए। सेम टू सेम है किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए। अगर पैरेलल आती है, कॉन्वेक्स होता कैसा है सर, कॉन्वेक्स ऐसा होता है बच्चों, यहाँ से अपन क्या कर देते हैं, इसको पॉलिश कर देते हैं, ये बन गया अपना कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स ऐसा होता है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस होता है जो किसको, P और C को मिलाता है, इनके से पास करता है, इनका हाफ क्या हो गया, F हो गया बच्चों। क्या हो गया, F हो गया। अगर मैं बात करूं पैरेलल आएगी, क्या आएगी बच्चों, पैरेलल आएगी। पैरेलल आएगी तो फोकस से जा तो सकती नहीं, क्यों, ऐसा है। आपने देखा होगा कोई ऐसे शेप में आपके घर में कोई एक बर्तन होगा जिसमें आप इसको अगर उल्टा रख दो, कैसा रख दो बच्चों, उल्टा, और अगर उस पर अगर आप बॉल मारो ऐसे सीधे तो बॉल जाएगी इधर या उधर। मतलब क्या, इसका नाम मैंने डाइवर्जेंट बताया था बच्चों, डाइवर्जिंग मिरर। ये इसी वजह से है, कोई भी रे आती है उसको डाइवर्ज करने का काम करता है ये क्या करता है बच्चों, डाइवर्ज कर देता है। तो कैसे चली जाएगी, इधर चली जाएगी। लेकिन मैं अगर इसको पीछे खींचने की कोशिश करूं तो मैं देखूंगा कहाँ से अपीयर हो रही है, जाते हुए फोकस से। कहाँ से, फोकस से। जब पैरेलल आएगी तो कहाँ से जाती हुई दिखेगी, फोकस से। ओनली अपीयर होगी, क्या होगी बच्चों, अपीयर। क्यों, ये रिफ्लेक्शन है, नॉट रिफ्रैक्शन, जो नेक्स्ट मीडियम में एंटर कर जाए, नेक्स्ट मीडियम में एंटर नहीं करेगा। सेम मीडियम में बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट कॉल्ड रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। तो अपीयर टू मीट होगी तो कहाँ पे, फोकस पे। फोकस से जाते हुए अपीयर होगी। नेक्स्ट की, अगर नेक्स्ट रूल की बात करूं तो मैं कहता हूं क्या, डायरेक्शन ऑफ फोकस। मतलब क्या, अगर ये फोकस की डायरेक्शन में आए, कैसे 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 सर, कैसे 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 बताते हैं सर, ये देखो ऐसे, ओ सर कौन क्या, ऐसा होता, ये है अपना फोकस। क्या है बच्चों, फोकस। तो यहां से यूं आएगी ऐसे, जब ऐसे आएगी तो ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी। किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी बच्चों, पैरेलल चली जाएगी। तो इसको कहते हैं अपन सेकंड, कौन सा, डायरेक्शन ऑफ फोकस पे आएगी। ऐसे अगर देखो तो फोकस से जाती हुई दिखेगी, बट ये पैरेलल चली जाती है। अगर इसको पीछे बढ़ाओगे तो ये आपको यूं ही दिखेगी, कैसे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट अपन थर्ड देखते हैं, बाय डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर में अगर आए, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में, तो क्या होगा सर, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा बच्चों, वही जो पहले हुआ करता था। ये है सी और इसकी डायरेक्शन में यूं आती है,
तो वापस उसी पाथ के अलोंग वापस चली जाती है। क्या हो जाता है? वापस चली जाती है, वापस चली जाती है, वापस चली जाती है रे। ये देखो, आई बात समझ में बच्चों? नेक्स्ट है एट पोल। अगर पोल पे आ जाए तो क्या होगा? पोल पे आ जाए तो भी कुछ नहीं होगा। ये देखो जरा, ये देखो जरा, क्या होता है पोल? पोल यही होता है, ये होता है पोल। यहाँ पे आएगी और यूं चली जाएगी। ये है आई, ये है आर, देन आई इज इक्वल टू एंगल आर, उतना ही एंगल बनाते हुए वापस चली जाएगी। बस यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। अब सेम रूल है, बस यहाँ पे अपीयर टू मतलब दिखती है, अपीयर होती है तो आप कहते हो कॉन्वेक्स है, और कॉनकेव के अंदर आप देखोगे एक्चुअली मीट होती है, एक पोजीशन पे अपीयर होती है। वो पोजीशन कौन सी वाली थी? वो थी बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी। आई बात समझ में बच्चों? आ गई? तो नेक्स्ट चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें अपन कहते हैं इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे बनते हैं बच्चों? इमेज कैसे बनते हैं तो अपन देखते हैं बच्चों, कैसे बनते हैं। देखें, लो देखते हैं। सबसे पहला अपन क्या कहते हैं बच्चों? सबसे पहला अपने पास रूल आता है एट इन्फिनिटी, जो सेम जो कहाँ पे पढ़ा था, वो कॉनकेव में पढ़ा था ना, वैसा ही। लेकिन इसमें इतनी माथापच्ची नहीं है कॉनकेव जितनी, बहुत इजी है। अभी ये खत्म होता है, 2 मिनट लगेंगे बस। देखो जरा, ये देखो, ये है अपना कॉन्वेक्स। इन्फिनिटी पे पढ़ा है, इन्फिनिटी पे पढ़ा है तो पैरेलल आएगी रेज। कहाँ आएगी बच्चों? पैरेलल आएगी, पैरेलल आएगी तो डाइवर्ज हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी तो कहाँ से जाते हुए अपीयर होगी? फोकस से जाते हुए। अगर यहाँ से आती है तो भी डाइवर्ज हो जाएगी, पैरेलल आएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, कहाँ से जाते हुए दिखेगी? फोकस से, फोकस से। कहाँ बना? फोकस पे, फोकस पे, फोकस पे। नाम क्या होगा सबसे पहला? अगर अपन बनाए, ड्रॉ करें क्या टेबल, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट पोजीशन ऑफ इमेज, नेक्स्ट साइज ऑफ इमेज, नेक्स्ट नेचर ऑफ इमेज। आई बात समझ में? पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की? इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। इसकी साइज क्या है, सॉरी पोजीशन क्या है इमेज की? एट फोकस, एट फोकस एफ, एट फोकस एफ। नेक्स्ट बात करें साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज क्या है बच्चों? यहाँ पे है क्या? ये कहाँ पे? पॉइंट साइज है। क्या है बच्चों? पॉइंट साइज। क्या है बच्चों? पॉइंट साइज। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? नेचर की। जब मैं बोलूँ नेचर, जब मैं बोलूँ नेचर तो मैं क्या बोलूँ? नेचर। देखो अपीयर हुई है बच्चों, जब ये डॉट 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 से दिखाई जाती है तो वर्चुअल इमेज हो जाता है, वर्चुअल इमेज हो जाता है। और आप सब जानते हो वर्चुअल ऑलवेज इरेक्ट, वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट। आ गई बात समझ में? आ गई तो बोलो यस। नेक्स्ट पढ़ते हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। यहाँ पे कोई बीच में पोजीशन है ही नहीं, बस इन्फिनिटी एंड पोल। इन्फिनिटी पे हो सकती है या फिर इनके बीच में कहीं पे भी हो सकती है। अगर इनके बीच में कहीं पे भी आ जाए तो क्या डरना, क्या डरना, क्या डरना बच्चों, क्या डरना? डरो मत, अपन पढ़ते देखो। देखो बीच में आएगा तो कहीं यहीं कहीं आएगा क्या? यहीं कहीं आया। यहाँ से एक आएगी पैरेलल, एक आ जाए कहाँ पे? एक आ जाए पोल पे। पोल पे आएगी तो यूँ जाएगी, अगर इसको पीछे बढ़ा दी हूँ ये मीट कर गई यहाँ पे। और जहाँ पे 2 और मोर रेज, 2 और मोर रेज मीट और अपीयर टू मीट, वहाँ पे क्या बन जाती है? इमेज। हमेशा हाइट देखेंगे कहाँ से? प्रिंसिपल एक्सिस से। तो यहाँ पे मीट की, यहीं पे देख ली। अगर ये ए है, ये बी है और ये क्या है? ए डैश है, ये बी डैश है। देखो जरा कहाँ पे पड़ी थी? बिटवीन इन्फिनिटी एंड एफ पे पड़ा था। कहाँ पे बन गई? कहाँ पे बन गई? ये बन गई कहाँ पे? बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर
कहाँ पे, बिहाइंड मिरर। हमेशा जो बनेगी वो इनके बीच में ही बनेगी। कहाँ पे, कॉन्वेक्स मिरर के P और F के बीच में ही बनेगी इमेज, और ऑलवेज छोटी बनेगी। मतलब क्या, डिमिनिश्ड। क्या बनेगी बच्चों, डिमिनिश्ड। वो मैग्नीफाइड थी, ये डिमिनिश्ड बनेगी। कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड, ऑलवेज वर्चुअल, ऑलवेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ऑलवेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो इसमें कहाँ माथा बची है बच्चों, कॉनकेव मिरर तो था। अच्छा तो कौन था, कॉनकेव, जिसमें बहुत सारे रे डायग्राम्स आते थे। इसमें 2 ही रे डायग्राम्स आते हैं, ये आप अगर याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, बहुत अच्छी बात है। और कॉनकेव तो सारा याद करना ही है। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो क्या था, वो था बिटवीन फोकस एंड पोल। बिटवीन फोकस एंड पोल उस टाइम पे वर्चुअल बना था, बाकी सब टाइम पे रियल बनाता था। कैसे बनाता था बच्चों, रियल। नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं क्या बच्चों, नेक्स्ट देखो मिरर फॉर्मूला। क्या बच्चों, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। नोट करो, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। जहां पे क्या है बच्चा, F कौन, F है, V है, U, 3 चीजें हैं आपके पास। F क्या है, F है फोकल लेंथ ऑफ मिरर। क्या है बच्चों, फोकल लेंथ। ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज। और ये क्या है बच्चों, ये है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। आ गई बात समझ में, ये है मिरर फॉर्मूला। और इसको अप्लाई कैसे करना है इस बारे में अपन अभी बात करेंगे। अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ जाएगा कैसे करेंगे। उससे पहले अपने को साइन कन्वेंशन पढ़ना जरूरी है। और उससे भी पहले एक बात बता देता हूँ, अपन बार बार मैग्नीफाइड, डिमिनिश्ड यूज करे थे तो क्या होता है, तो वो सब बताता है मैग्नीफिकेशन। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर। मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर क्या होता है बच्चों, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द रेशियो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है, रेशियो होता है किसका, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। इसको लिखते हैं m से, किससे बच्चों, स्मॉल m से लिखते हैं मैग्नीफिकेशन को। और वो इक्वल होता है किसके, -v/u की। लिख लो बच्चों, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन जो होता है h'/h। जहां पे अगर मैं बात करूं, वेयर h' क्या है बच्चों, हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज है, h है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, एंड थर्ड बात करूं v, डिस्टेंस ऑफ इमेज है। क्या है बच्चों, डिस्टेंस ऑफ इमेज है। और u की जब मैं बात करूं तो मैं कहूंगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। क्या है बच्चों, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। आगे बात समझ में, नोट करो, फोटो क्लिक करो। नेक्स्ट चलते हैं अपन, नेक्स्ट नोट करो। समझ आया तो बोलो यस, कमेंट में डाल दो यस। एंड नेक्स्ट साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन सबसे इंपॉर्टेंट। सारी की सारा इतना पढ़ा लिखा कुछ नहीं हो सकता जब तक साइन कन्वेंशन नहीं आता। पूरा पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। भले ही आपको याद है u क्या है, v क्या है, f क्या है, m क्या है, h क्या है, सब,
लेकिन जब आपको ये नहीं पता कि साइन कन्वेंशन कैसे करना है, कैसे लेने हैं, सब नेगेटिव लेने हैं पॉजिटिव लेने हैं, ये नहीं पता होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता बच्चों, कुछ भी नहीं हो सकता। तो ध्यान रहे, इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए। जो u जो है वो क्या है, वो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। हमेशा अपन किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देखेंगे तो पोल से देखते हैं बच्चों। कहाँ से देखते हैं? पोल से। पोल क्या होता है बच्चों? ये वाला जो ये जहां पे क्या प्रिंसिपल एक्सिस और मिरर दोनों क्या हो रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, या फिर मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉल्ड पोल। आई बात समझ में? नेक्स्ट बात करते हैं v, तो वो भी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। इधर हमेशा u जो है इधर ही रखते हैं, बात करते हैं इस बारे में। उसके बाद कहता हूँ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है बच्चों? ये है रेडियस की हाफ होती है बच्चों। क्या होती है? रेडियस की हाफ। ध्यान रहे, हमेशा ध्यान रखना है, रेडियस की हाफ होती है। नेक्स्ट h क्या है? h है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस, इससे हाइट किसकी? ऑब्जेक्ट की। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, h डैश हाइट ऑफ इमेज फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। और अगर ऐसा बनता है तो ये या फिर ये क्या है? ये है इमेज की हाइट। आई बात समझ में? आगे ना नेक्स्ट अपन बात करते हैं इस बारे में कि साइन कन्वेंशन लोगे कैसे। ये तो सर आपने ये बताया, तो कैसे लेंगे साइन कन्वेंशन सर? तो देखो ऐसे लेते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन को लिए अपन क्या करते हैं बच्चों, अगर ये मिरर है तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को अपन मानते हैं वाई एक्सिस। कौन सा एक्सिस? वाई। और ये होता है एक्स एक्सिस, जिसमें आप सबने पढ़ रखा है, 9th क्लास के अंदर आपको पढ़ाया जाता है बच्चों कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, जिसके अंदर आपको बता दिया जाता है कि ये होता है प्लस एक्स एक्सिस, ये होता है माइनस का एक्स एक्सिस, ये होता है माइनस का वाई एक्सिस, ये होता है प्लस का वाई एक्सिस। इतना अगर आप लोग जानते हो तो इतना बहुत है बच्चों, इतना बहुत है। क्योंकि ऑलवेज यू क्या है बच्चों, यू जो अपन रखेंगे ऑलवेज लेफ्ट साइड, ऑलवेज लेफ्ट टू दी मिरर। मतलब यू ऑलवेज इधर है और इधर क्या है बच्चों? नेगेटिव। तो यू ऑलवेज नेगेटिव, यू ऑलवेज नेगेटिव। फिर कुछ भी हो, लेंस हो, मिरर भी कौन सा ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यू ऑलवेज नेगेटिव। जब मैं बात करूंगा बच्चों किसकी, जब मैं बात करता हूं v की, तो v अगर मैं बात करूं, अगर मिरर है आपके पास कॉनकेव और इधर कोई इमेज बन जाता है, किस पे? मिरर से इधर, मिरर से लेफ्ट साइड के अंदर कोई भी बनेगा, तो उस टाइम पे सारी की सारी डिस्टेंस नेगेटिव होगी। और आप जानते हो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। क्या है बच्चों? नेगेटिव एक्स एक्सिस। जब अपन बात करते हैं, अगर आप हाइट देखोगे इधर, किधर? ऊपर क्या है? प्लस वाई एक्सिस है, इधर मापी गई कोई भी हाइट क्या होगी? पॉजिटिव। और अगर देखते हो नीचे वाली कोई भी हाइट क्या होगी बच्चों? निगेटिव। क्या होगी बच्चों? निगेटिव, क्योंकि माइनस वाई का एक्सिस है। और अगर इधर बनती है कोई इमेज तो इधर की सारी डिस्टेंस क्या होती है बच्चों? पॉजिटिव। इसका आप फोटो ले लो तो आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और उसके साथ ही अपन एक और क्वेश्चन कर लेते हैं 2-4, तो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चंस को कैसे करना है, कैसे अप्लाई करना है इस सब पार्ट को। तो देखते हैं बच्चों कैसे करते हैं अपन क्वेश्चंस। देखो ध्यान दो क्वेश्चंस पे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, कॉनकेव मिरर हैज 20 सेंटीमीटर रेडियस, देन फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। सबसे इजी, कॉनकेव मिरर एक बार देखना बच्चों, मेरे को चाहिए विद साइन कन्वेंशन। तो मैंने देखा कॉनकेव मिरर ऐसा होता है, ये अगर मैं पोल लूँ और ये क्या है? ओरिजिन भी है, 0,0 इधर आता है, ये ओरिजिन मान के चलता हूँ। इधर सारा क्या होता है? माइनस का एक्स एक्सिस होता है, तो इधर की सारी मेजर की गई डिस्टेंस नेगेटिव होती, तो इसकी जो फोकल लेंथ इधर आएगी, रेडियस भी इधर आएगी। और आपको दे रखी है रेडियस क्या है बच्चों? रेडियस है 20। क्या है बच्चों? 20। देन यू नो दैट r इज इक्वल टू f बाई, सॉरी एक मिनट बच्चों, ये ऐसा नहीं, ये f इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 2f।
क्या होता है बच्चों 2f। देन f इज इक्वल टू r/2। r/2 मीन्स क्या बोल रहे हैं बच्चों, r की वैल्यू दे रखी है 20 सेंटीमीटर बाई 2। देन f यहाँ से निकल के आगे 10 सेंटीमीटर। बट वी ऑल नो दैट इधर की सारी डिस्टेंस नेगेटिव, तो नेगेटिव 20 सेंटीमीटर, तो ये इसकी वैल्यू हो गई नेगेटिव, देन नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव। तो f यहाँ से अपने पास आंसर क्या निकल के आया बच्चों, आंसर क्या निकल के आया बच्चों, साइन कन्वेंशन के साथ देंगे तो f इज इक्वल टू माइनस का 10 सेंटीमीटर। आंसर आ गया बच्चों, आंसर आ गया, क्या आ गया तो बोलो यस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन अच्छा है। बोला है 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, मतलब आपको हाइट दी है किसकी, ऑब्जेक्ट की, कितनी दी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल, मतलब यू क्या है 25, और मैंने कहा है यू ऑलवेज नेगेटिव, मीन्स आप लिख सकते हो नेगेटिव 25 सेंटीमीटर। और बात करें तो क्या है बच्चों, कॉनकेव मिरर है। क्या है बच्चों, कॉनकेव मिरर है। कुछ ऐसा होता है तो फोकल लेंथ भी इधर ही होगी। तो अगर उसकी एफ दे रखी है कितनी, एफ दे रखी है माइनस का 10 सेंटीमीटर। क्यों माइनस का दे नहीं रखा, लेकिन अपन सब जानते हैं इधर की मेजर की गई सारी की सारी डिस्टेंस नेगेटिव, देन एफ ऑल्सो नेगेटिव, ये नेगेटिव है। तो आप अगर इसको पुट कर दो, आपको पूछा है पोजीशन एंड साइज, तो पोजीशन की अगर बात करूं तो मैं सीधा सीधा v निकालना है मेरे को। तो गिवन ये सब है, गिवन टू फाइंड v, तो आप सब जानते हो क्या क्या रे, एक ऐसा रिलेशन है जो ये तीनों चीजें आती है उसमें। वो रिलेशन क्या है, मिरर फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u है। तो ये चीज दी हुई है, तो आप दो चीजें दी हुई है, तीसरी चीज निकाल सकते हो बच्चों। दो चीजें आपके पास है, तीसरी चीज निकल जाएगी, क्या निकल जाएगी ना, निकल जाएगी। तो लो वैल्यू पुट करो, तो पुट तो करो बच्चों, पुट तो करो, डरो मत। 1/, ये क्या आएगा नेगेटिव का माइनस का 10। देख न्यूमेरिकल यहाँ तक आप साइन कन्वेंशन डाल देते हो, उसके बाद बड़ी दिक्कत आती है। आप मैं दिखाता हूँ कहाँ कहाँ दिक्कत आती है आपको। 1/v ये आ गया माइनस का 1/20 आएगा बच्चों, क्योंकि प्लस था ये, तो ये माइनस का था, प्लस माइनस माइनस, ये इधर गया तो आ गया प्लस। तो मैं यहाँ से क्या निकालता हूँ बच्चों, यहाँ से मैं v की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। तो मैं कहता हूँ 1/v इज इक्वल टू 1/ माइनस का 10 प्लस का 1/20। कई बच्चों को तो एलसीएम लेना नहीं आता, कई बच्चे ऐसे हैं, मैं सबको नहीं बोल रहा लेकिन काफ़ी बच्चे होते हैं, तो ध्यान रहे बच्चों। एलसीएम कुछ नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई कर दो, अगर हो रहा है तो आप एलसीएम ले लो। यहाँ से अपने पास एलसीएम 20 आया है, 20 आया है तो 20 को डिवाइड करोगे 10 से, कितना आता है, ये माइनस का 10 है तो माइनस 10 से करोगे आएगा माइनस का 2, माइनस के 2 को मल्टीप्लाई कर दो 1 से, क्या आएगा बच्चों माइनस का 2, माइनस का 2। अब 20 है, 20/20 आता 1, 1 × 1 1 प्लस 1। तो यहाँ से आपके पास क्या निकल के आया है बच्चों, यहाँ से निकल के आया है आपके पास माइनस का 1/20। तो यहाँ से v की वैल्यू अभी तक नहीं आई है, ध्यान रहे v की वैल्यू नहीं आई है। जब v की वैल्यू निकालोगे तो आएगी क्या, v इज इक्वल टू माइनस का 20 सेंटीमीटर, माइनस का 20 सेंटीमीटर। आई बात समझ में बच्चों, क्योंकि ये रेसिप्रोकल था, 1/v था, v नहीं था, v ऐसे आएगा बच्चों। v की वैल्यू आ गई है 20 सेंटीमीटर। देन अपन कह सकते हैं पोजीशन ऑफ इमेज विल बी माइनस का 20 सेंटीमीटर, माइनस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। और किधर है बच्चों, माइनस है तो लेफ्ट साइड द मिरर। अब बात करते हैं अगर इसकी, तो कहां पे 25 पे पड़ा है, कहां पे है
25 पे। फोकस से ज़्यादा ही है, फोकल लेंथ ज़्यादा है वो लेंथ, तो ऑफ कोर्स रियल बनेगा। जब फोकल लेंथ से कम होगी तब बनता है वर्चुअल। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, अपने को पूछा है साइज ऑफ इमेज। सर साइज कैसे निकालें, ये तो चलो निकाल दिया। तो साइज निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, आपसे पूछा है टू फाइंड v एंड h डैश। क्या, v एंड h डैश। तो एक और रिलेशन जानते हो, सबसे पहला रिलेशन तो आपने ये पुट किया, यहाँ से अपने पास ये आ गया। नेक्स्ट रिलेशन एक और पुट नहीं कर सकते क्या बच्चों, क्या m इज इक्व टू एच डैश अपॉन h इज इक्व टू v बाई u, और वो भी माइनस का। ये वाले माइनस वैसे ही रहेंगे लेकिन वो माइनस फॉर्मूले में है, ध्यान रहे। तो अपन बात करते हैं इस बारे में, तो मैं m का कोई लेना देना नहीं, हटा दूं। तीन चीजें गिवन है, क्या v अपन ने निकाल दी, u गिवन है, h गिवन है, तो ले देखो तो जरा। तो h डैश की वैल्यू निकालना चाहूं तो मैं कहता हूं माइनस का v अपॉन u इंटू h, यही बोलता हूं क्या बच्चों, यही बोलता हूं ना। तो लो यही बोलता हूं, तो अब वैल्यू डाल दो, माइनस का 20 अपॉन माइनस का 25 इंटू 2, यही। तो h डैश क्या आ गया बच्चों, h डैश की वैल्यू आ गई, माइनस से माइनस गया और आ गई क्या, माइनस का 40/25, माइनस का 40/25। देन h की वैल्यू आती है यहाँ से 1 डिवाइड करो बच्चों, क्या आता है, यहाँ से अपने पास बचे कितने 15, देन 15 में कितने टाइम्स गया 4 6 टाइम 1.6 सेंटीमीटर। आई बात समझ में बच्चों, आई क्या, यहाँ तक समझ आई तो बोलो यस, बोलो यस। एक तो v आ गया और h डैश भी आ गया 1.6 सेंटीमीटर, मतलब क्या, छोटा बना है। क्या बना है, छोटा। जब थी उसकी साइज 2 सेंटीमीटर, बना है 1.6 सेंटीमीटर, मीन्स थोड़ा सा छोटा बना लेकिन छोटा बना है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट बोला है ऑब्जेक्ट प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर एंड इमेज फाउंड एट 10 सेंटीमीटर। लो अपने को दिया है u, क्या दिया है बच्चों, u क्या दिया है, u दिया है माइनस का 20 सेंटीमीटर और साथ साथ में क्या दिया है, v दिया है बच्चों। इमेज की दी ना, और कॉन्वेक्स में आप सब जानते हो वर्चुअल बनता है। वर्चुअल किधर बनता है, कॉन्वेक्स ऐसा होता है ऑलवेज पीछे बनता है, किसके, मिरर के पीछे बनता, मतलब इधर की डिस्टेंस पॉजिटिव, देन v पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर। क्या आ गया बच्चों, 10 सेंटीमीटर। द फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अपने को कुछ नहीं पूछा, ये गिवन है। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन में डरना नहीं, आप खुद लगाओ बच्चों। ये तो ठीक है, प्रैक्टिस के लिए मैं करवा देता हूँ, नेक्स्ट कौन, आप खुद ही लगाओगे। खूब आएंगे क्वेश्चंस आपके पास, बस आपको याद होना चाहिए। जब ये दो चीज़ें दे दी, तीसरी चीज़ पूछी, तीनों का रिलेशन आपको सबको पता है क्या है, क्या है, क्या है। 1/f इज इक्व टू 1/v प्लस 1/u। लो तो 1/f इज इक्व टू v की वैल्यू 1/10 माइनस 1/20, देन इनका एलसीएम आ गया 20 और ये हो गया डिवाइड किया तो कितना आया 2 और माइनस का 1, मतलब क्या 1/20। देन f क्या निकल के आया बच्चों, f यहाँ से निकल के आया मेरे पास 20, नॉट 1/20, 20 सेंटीमीटर और आया है पॉजिटिव का। आप सब जानते हो इसका f इधर होगा क्योंकि ये इधर बनता है, तो इसका c इधर आएगा तो f यहाँ पे ही आएगा। इधर की सारी डिस्टेंस पॉजिटिव है, देन f की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर। डन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्या पढ़ा है वो, क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट एट प्लेस्ड फ्रॉम द कॉनकेव मिरर फाउंड रियल एंड डबल। वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन मत समझना,
बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, NSO में आ चुका है, नेशनल साइंस ओलंपियाड के अंदर। तो ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है और इसमें समझने वाली बातें बहुत अच्छी है। समझते कैसे हैं इसको समझने के लिए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया है, देने वाली चीज़ को लिख लो। क्या दिया है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड मतलब यू दे दिया, यू ऑलवेज नेगेटिव माइनस का 20 सेंटीमीटर मिल चुका है आपको। कितना मिल चुका, माइनस का 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बोला है कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर भाई साहब कुछ ऐसे नहीं, ऐसे होते हैं। कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो ऐसे है और ये क्या बना रहे हैं, रियल इमेज बना रहे हैं, मतलब v जो है नेगेटिव है और बात की है क्या, डबल। तो मैं कहूँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इफ h है देन h डैश विल बी माइनस का 2h, क्योंकि रियल है, रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड क्या होता बच्चों, उल्टा नेगेटिव होता कि नहीं होता, यूं इधर की सारी नेगेटिव, तो ये हो गया माइनस का 2h। देन m विल बी h डैश अपॉन h, देन h अपॉन माइनस का 2h, h से h गया, सॉरी वैल्यू पुट करोगे किसकी, h डैश की आती है माइनस का 2h अपॉन h, h से h गया, आ गया है माइनस का 2। देन यू नो दैट, you all of the students know that minus का v by u, m is equal to माइनस का v by u, then यहाँ से अपन लिख सकते हैं माइनस का 2, then माइनस से माइनस गया, v is equal to 2u, v की वैल्यू 2u, then u वहाँ पे आपके सामने पड़ा है तो आप लिख सकते हो v is equal to माइनस का 40 सेंटीमीटर, क्योंकि आपके पास वैल्यू सामने पड़ी हुई है। तो यहाँ पे आपने पुट किया 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू लिख सकते हो। 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू वी की वैल्यू यहाँ पड़ी है आपके पास 1 अपॉन माइनस का 40 सेंटीमीटर और यू की वैल्यू वो पड़ी है आपके पास माइनस का 20, तो आपके पास निकल के आता 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू एलसीएम आ गया आपके पास 40, तो 40 माइनस का 1 आ गया, यहाँ से आ गया माइनस का 2, देन 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू माइनस का 3/40, देन यहाँ से निकल के आया एफ आपके पास माइनस का 40/3, जो अप्रोक्स हो जाता है कितना कि आपका 10। (13.33) कितना हो जाता है बच्चों, 13.33 सेंटीमीटर, वो भी किसका, माइनस का। किसका, माइनस का। आगे बात समझ में। नेक्स्ट अपना यही ख़त्म होता है। ओके, ऑल दी बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, थैंक यू। बने रहे हमारे साथ, आगे हम स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। तो अपना रिफ्लेक्शन का पार्ट ख़त्म हो चुका है, आपको डीपीपी प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन में एक PDF लिंक डाल दिया जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, टेलीग्राम से आप ले लेना DPP। ओके, ऑल दी बेस्ट ऑल ऑफ दी स्टूडेंट्स, बाय। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।